પ્રાર્થનામાં ભેગા થયા છે. ત્યારે અમે તમારી પ્રાર્થનામાં ગયા છે યેસુ બાપ. ત્યારે અમને તમારા લોહીથી શુદ્ધ કરો, પવિત્ર કરો. હે યેસુ બાપ, તમે અમને તમારા સુત્યાળા જોવા માટે આંખો આપી છે, સાંભળવા માટે કાન આપ્યા છે, અને હા યેસુ બાપ, બોલવા માટે મોં આપ્યું છે. તમારો આભાર માનું છું યેસુ બાપ. તમારા વચનમાં લખ્યું છે, મારામાં બળ પ્રેરણાને પ્રતાપે હું સર્વ કાય કરી શકું છું. હા પરમેશ્વર, આપણે આ વચન રિસીવ કરી લઈએ છીએ યેસુ બાપ. જ્યારે પણ તમે 2 ટોકરા કર્યા રોટલીના, હા યેસુ બાપ, તારા એ 2 માછલી હતી અને રોટલીઓ હતી યેસુ બાપ. એમાંથી તમે બહુ બધી માછલીઓ બનાવી દીધી અને બહુ બધી રોટલીઓ બનાવી દીધી. હા, તો એ ચમત્કાર તમે કર્યો છે તારે યેસુ બાપ. આજે એટલો મોટો ચમત્કાર તમે કર્યો છે, તારે અમારા બધી પ્રોબ્લેમ તમે દૂર કરી શકો છો યેસુ બાપ. યેસુ બાપ, તમે અમને બધાને તમારી પ્રાર્થનાની માટે અન્ય ભાષા આપી છે, એટલે તમારો આભાર માનું છું યેસુ બાપ. અન્ય ભાષાનું વરદાન તમે બધાને આપ્યો યેસુ બાપ. અન્ય ભાષા અમને બધાને શીખવાડો યેસુ બાપ. અને ભાષાનું વરદાન આપો યેસુ બાપ. યેસુ બાપ, જે લોકો બેઠા છે એમના ઘરમાં જે લોકો બીમાર હોય એ બધાને તમે સાજા પડવું આપી દો યેસુ બાપ. જે લોકો પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ હોય એ બધાને તમે અત્યારે ઘરે લઈ લો. પ્રાર્થના કરું છું મારા જીજા માટે યેસુ બાપ. જ્યારે એમને ગાય ટકરે છે ત્યારે અત્યારે હોસ્પિટલમાંથી આવી ગયા છે પાછા યેસુ બાપ. યેસુ બાપ, તમારી સાથે આ બધાને જે હોસ્પિટલમાં દાખલ હોય, જે બીમાર હોય, જેને જે પણ તકલીફ હોય બધી તકલીફ દૂર થાય છે. તો આ વચનમાં લખ્યું છે કે મારી પ્રાર્થના માટે 2 કે 3 જણ ભેગા થયા છે હશે તો હું એમની વચ્ચે બેસીશ. તો આ તમે અમારી વચ્ચે છો એવું અમે રિસીવ કરીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના છે પિતા પુત્ર પવિત્ર નામે. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु अभी इसी वक्त हर एक को स्पर्श करते हुए, Father, I thank you and I praise you for your revelations. प्रभु, जो ज्ञानी हैं, जो बड़े बड़े प्रभु विज्ञानी हैं प्रभु, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं प्रभु, उनको ये संदेश, उनको ये सोच, उनको आपने ये रेवलेशंस नहीं दिया, खुलासा नहीं दिया जो आप हमें इस वक्त आप हमें दे रहे हैं. हालेलुया. हो री रहा रा हिला हादारा शिदरे री रहा बहादरी रहा लहादरी रहा हो रहा बाही महाला हादरी री री रा शिदरे अल्लाहादरी रहा. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, ये समय हमें भेंट के रूप में देने के लिए प्रभु. Powerful time, a time to experience your presence like never before. Hallelujah. Hallelujah. So मेरे भाई और बहनों, क्या आप तैयार हैं प्रभु के सामर्थ, the raw power of God to be experienced? So इसके लिए पहले मैं शब्द ले रहा हूं. शब्द लेने के बाद जब एक व्यक्ति को समझ आता है, फिर जब हम स्तुति आराधना करते हैं, आज मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाई और बहन, आप देखोगे प्रभु के विभिन्न विभिन्न कार्य, प्रभु की सेनाएं आपके लिए कार्य कर रही है. हालेलुया. हेलो, आप प्रभु की सेना के लिए नहीं, मगर प्रभु की सेनाएं आपके लिए. आप कौन से भी परिस्थिति, स्थिति या परेशानी या कोई भी ऐसी एक कठिनाई से आप गुजर रहे हो, अब समय आ चुका है मेरे भाई और बहन, वो सब दुख और तकलीफ और परेशानी और चुनौती, वो सब को एक बाजू में फेंक कर, उसे भूल कर प्रभु यीशु को नाम को लिया जाए. हालेलुया. तो चलिए हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, वी विल स्ट्रेट अवे गो टू द वर्ड ऑफ गॉड. ठीक है, और हम लेते हैं भजन संहिता, साम्स चैप्टर 91, भजन संहिता 91. मेरे को हिंदी में बोलना आता नहीं है 91, तो मैं बोलता हूं 90 + 1 91. ओके, सो आज का हंस रही है. ठीक है, सो स्ट्रेट अवे वी विल गो टू द वर्ड ऑफ गॉड.
और हम देखते हैं प्रभु का शब्द कुछ अपने को खुलासा देते हैं मेरे भाई और बहन। मैं देखता हूं बहुत बार लोग पीड़ित हैं। आप ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे को पता नहीं, मगर मैं फिर से उसे मैं बता रहा हूं। बहुत बार लोग बीमार हैं, बहुत बार लोग शैतान की शक्तियों के द्वारा हम देखते हैं एफ्लिक्टेड है। जब मैं ये बोल रहा हूं, मेरे को अभी इसी वक्त एक रेवलेशन आता है मेरे भाई और बहनों। बहुत बार लोग अय्यूब का किताब पढ़ते हैं, दे रीड द बुक ऑफ जोब, और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग लेके वो सोचते हैं ओ इसी तरीके से प्रभु कार्य करता है। एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, और शैतान उसका पूरा लाभ लेता है। पहला चीज है जो मैंने लोगों से सुना है कि जब भी शैतान को आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्य में कहीं पर भी अटैक करना है तो उसको प्रभु से पूछना पड़ता है। हेलो, आप समझ रहे हो क्वेश्चन? ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि अगर शैतान को भी अटैक करना है तो उसको प्रभु की मर्जी उसको पूछनी पड़ती है, और जब प्रभु हां बोलता है फिर शैतान अटैक कर सकता है। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल नहीं। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? आप ध्यान से सुनिए। अगर आप आधा से सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूं आपका मन, ठीक है, अब तक शायद आप लोग इस तरह से सोचते थे, मगर आज हम ये मिसअंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से जड़ से निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत बार वजह होता है दुश्मन ये झूठ उपयोग करते हुए हमारे घरों को, हमारे बच्चों के जीवन को बिगाड़ देता है, हमारे शरीर की लाभ लेता है, और हर एक प्रकार की दुष्टता, हर एक प्रकार की डर, हर एक प्रकार की बंधन, हर एक प्रकार का दर्द, हर एक प्रकार की बीमारी हम हमारे जीवन में हम देखने लगते हैं। और बहुत बार हम प्रार्थना भी करते हैं, कुछ होता नहीं है, और इंजाम पूरा प्रभु के ऊपर लगाया जाता है कि प्रभु चंगा नहीं कर रहे। अब देख रहे हो कितने आसानी से हम प्रभु को इंजाम प्रभु के गले को हम पकड़ लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे जैसा मानव नहीं है, नहीं तो लोग पकड़ लेंगे उसके गले को और बोलेंगे कि ये क्यों हुआ प्रभु, चलो ठीक करो ठीक करो ठीक करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तो आत्मा है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, पहले ये मिसअंडरस्टैंडिंग को हम दूर करें, और फिर आप देखो दुश्मन अगर कितना भी सोचेगा भी, वो आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपके हर एक कार्य, अगर आप मिनिस्ट्री चला रहे हैं, मिनिस्ट्री में अनहिंडर्ड बाय सेटन एंड हिज डीमंस, एंड अनहिंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, फैमिलीज ऑफ गॉड, रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते और फलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो अय्यूब के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग। अय्यूब ऐसा एक व्यक्ति है जो बहुत प्रार्थना करता था। वेरी गुड, हम भी प्रार्थना करते हैं। वो प्रभु से बहुत डरता था, वो प्रभु का भय था। वो डर और भय के बीच में बहुत डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अफ्रेड एंड फियर। The book of Proverbs says, the fear of the Lord is the beginning of all knowledge. Praise the Lord. Respect, अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूं, आदर। प्रभु को इतना आदर की एक अलग प्रकार का डर है, भय है मन में प्रभु के प्रति कि मेरे को ये नहीं करना है। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों? So Ayub, exactly, he had the very fear of the Lord. प्रभु का भय था। वो उनके बच्चों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना भी करता था। हालेलुया। आप समझ रहे हो? बहुत हम देखते हैं नीतिवान व्यक्ति था, मगर ये नीतिवान व्यक्ति के जीवन में भी बहुत बड़ा विभाड़ होता है, क्योंकि और हम सोचते हैं अरे ऐसे नीतिवान व्यक्ति के जीवन में भी इस तरह से शैतान काम करता है, तो हमारा जीवन क्या है? तो प्रभु किस कार्य का है?
अगर प्रभु इतनी आसानी से शैतान को बोल दे जा, जो भी उसका है वो तेरा है, जा, और उसके बाद शैतान विभाड़ करता है, हर एक तरीके से रंग दिखाता है, और बहुत बार आप सोचते होंगे कि ये कैसा प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, हमारा प्रभु बहुत दयालु है। हालेलुया। हमारा प्रभु बहुत बहुत हमको प्यार करता है। क्या आपके मम्मी पापा या आप खुद मम्मी पापा होके अगर कोई व्यक्ति जो लोगों को अब्यूज करता है, जो उनको गलत राह पर लेके जाता है, क्या आप आपके बच्चों या आपके घर को आप वो उस व्यक्ति के नजदीक आने दोगे? उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं मेरे भाई और बहनों। चाहे वो कितना भी आपसे गिड़गिड़ाए, कितना भी रिक्वेस्ट करे, मगर आप कभी भी हाँ नहीं बोलोगे और बोलोगे जाओ मेरा बेटा और बेटी की परीक्षा लो, जाओ और जो तुम्हें करना है करो। नहीं मेरे भाई और बहनों। सो जब एक मम्मी पापा, एक मानव मम्मी पापा अगर इस प्रकार प्यार करते हैं अपने संतानों को, अपने परिवारों को, तो मेरे भाई और बहनों, तो प्रभु भी अपने को कितना 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 हमें प्यार करते होंगे और क्या से क्या सोचते हैं हमारे बारे में। सो चलिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग हम दूर करते हैं आज। शैतान को मेरे भाइयों और बहनों परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आपके जीवन में, मेरे जीवन में अटैक करने के लिए। उसको परमिशन की जरूरी है, वो है आपकी और मेरी। हालेलुया। हम बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो प्रभु के प्रति रखते हैं हम निकालते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बाहर, आपके घर के बाहर बिल्ली है, जो गली में घूमते हैं, कुत्ते हैं, जो झाड़ से दूसरे झाड़ में जंप करते हैं, बंदर है। अगर आपका घर ये सब प्राणियों के सामने खुला है, ठीक है, बहुत बड़ा चांस है कि वो कुत्ता, वो बिल्ली या वो बंदर आपके घर के अंदर आने की। हाँ या ना? हेलो, क्या ये जानवरों को प्रभु के पास जाने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है मेरे को एलन के घर पे अंदर घुसना है, प्रभु मेरे को परमिशन दो? मेरे को वो इंग्रिड है उसके घर में घुसना है, उसके घर में वो फर्स्ट फ्लोर में है, तो बंदर आराम से जंप कर सकता है और अंदर से कभी भी आ सकता है। तो वो बंदर को प्रभु से पूछने की जरूरत है वो घर के अंदर घुसने के लिए मेरे भाइयों और बहनों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने आपका दरवाजा खोला है या आपकी खिड़की है और उसमें ग्रिल नहीं है। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप वो प्राणियों को, वो जानवरों को आपने इनविटेशन ऑलरेडी दे दिया है। अभी मेरे को बताओ, इसमें प्रभु का रोल किधर है? इसमें प्रभु का रोल किधर है? प्रभु ने हमको पवित्र आत्मा दिया है सावधानी से ये क्रिस्ती जीवन जीने के लिए मेरे भाइयों और बहनों, नॉट एज इररेस्पॉन्सिबल क्रिश्चियंस। सो अगर एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, वो व्यक्ति ग्रिल को बंद रखेगा, उसके घर को, उसके विंडो को, और जब भी अगर प्राणी भी, अगर बंदर भी आना चाहता वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए वो दरवाजा, वो ग्रिल, वो विंडो बंद है। क्योंकि वो बंद है, हम देखते हैं चाहे वो कलेक्टर का भी वो परमिशन ले ले, चाहे वो इंस्पेक्टर का भी परमिशन ले ले, अरे कोई मिनिस्टर का भी परमिशन ले ले, वो दरवाजा खुलेगा नहीं जब तक वो घर का ओनर उसके लिए ओपन नहीं करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? आप समझ रहे हो? मैं, प्रभु मेरी साक्षी है, मैं प्रीचिंग करने के लिए मैं प्रीच नहीं कर रहा हूं, मगर मैं इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि हम सबको सत्य पता चले और शैतान को वो जगह दे जो प्रभु ने हमको बोला है वो जगह देने के लिए, और वो है हमारा पैर के नीचे मेरे भाइयों और बहनों, हमारे सर के ऊपर नहीं। उसके झूठ को स्वीकार करते हुए और सोचते हुए कि ये सच है। प्रेज द लॉर्ड। आपको यहां तक समझ में आया? हेलो, कोई तो बोलो। इसके लिए मैं जूम से मैं रखता हूं ताकि मेरे को समझ आए कि लोगों को समझ में आ रहा है।
आपका डर ये जगह से, आपके शरीर में से निकलेगा। बीमारी चाहे कितने भी सालों से, महीनों से है, यीशु मसीहा के नाम से अभी इसी वक्त निकलेगा। मगर इससे पहले हमको ये समझ आनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, आओ रिट्रीट के लिए, आओ प्रार्थना के लिए, तुमको आशीर्वाद मिलेगा। सच्चाई बताऊं, नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। मैं आपको प्यार करता हूं मेरे भाई और बहनों, इसके लिए मैं सत्य बता रहा हूं। आशीर्वाद ऐसा नहीं, जब वो जगह पर जब आप प्रभु का शब्द समझते हो और उसको अप्लाई करते हो और विश्वास के भेंट और अनुग्रह के द्वारा आप आगे बढ़ते हो, फिर वो जगह पर जो भी आशीषों के बारे, जो प्रभु के शब्द समझाया गया था, वो आप आपके जीवन में आप परिपूर्ण होते हुए देखोगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरे भाई और बहन? सुनने से नहीं, सुनने से तो सिर्फ विश्वास आता है, प्रभु का शब्द बताता है, आशीर्वाद नहीं। मगर वो विश्वास को जब हम प्रभु के कृपा के द्वारा मिक्स करते हैं, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा और पानी मिक्स करते हैं, फिर उसको तवा के ऊपर डाल के हम देखते हैं रोटी पकता है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, आप और मैं, हमको रिट्रीट्स अटेंड करने हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने हैं, जहां पर भी आपको प्योर प्रभु का शब्द घोषित किया जाता है, प्लीज गो। अगर मेरे भाई और बहनों, इससे आशीषें नहीं, इससे आपको समझ मिलता है, और समझ के अनुसार जब आप प्रभु के शब्द को जो समझ दिया है, जब आप उसके अनुसार चलने लगते हो, फिर आप देखिए मेरे भाई और बहन, आशीषें, हर एक शब्द प्रभु के आपके जीवन में संपूर्ण होता है। That is what the word of God says, John 1:14. The word became flesh. शब्द मांस बना और हमारे बीच में रहा, और हमने उसकी महिमा देखी। हालेलुया। हर एक प्रभु का शब्द आपके जीवन में, मेरे जीवन में परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम कहां थे? हम यहां पर थे, अय्यूब के बारे में बोलते थे। आप बोलोगे, अगर प्रभु ने परमिशन दिया, इसके लिए ये सब हुआ है, मैंने जैसे बताया नहीं। मगर हम देखते हैं अय्यूब ने परमिशन दिया था। अभी आप बोलोगे किधर है बाइबल में? लेट्स टेक अय्यूब चैप्टर 3 वर्स 25। हम देखते हैं बाइबल, हम पढ़ते हैं, मगर बहुत बार जो अपने को समझ में आना है ना, जैसे हम समझते हैं उस प्रकार हम पढ़ते हैं, और इसके लिए हम देखते हैं बहुत बार ये सत्य हम मिस आउट कर देते हैं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? प्लीज पढ़िए क्या लिखा है। अय्यूब, जोब चैप्टर 3 वर्स 25। ये व्यक्ति धार्मिक था मेरे भाई और बहनों, आपसे और मुझसे ज्यादा धार्मिक था ये व्यक्ति। बलिदान चढ़ाता था, मध्यस्थ प्रार्थना करता था, एक पवित्र जीवन जीता था, तभी भी दुश्मन ने ये व्यक्ति के जीवन में बराबर, हम देखते हैं जिस प्रकार यीशु बोलते हैं योहान 10:10 में, चोराता है सिर्फ चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए और सर्वनाश करने के लिए। और ये हम अय्यूब और अय्यूब के परिवार में हम देखते हैं। और बहुत बार लोग बोलते हैं प्रभु के वजह से हुआ। प्रभु को किसने बोला? प्रभु परमिशन देने के लिए, और प्रभु ने परमिशन दिया, और बेचारे के जीवन में क्या हो चुका है आप देख रहे हो। और प्रभु बेचारे कितना चुप रहते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत प्यार करते हैं। He never believes and he never does. He never defends himself. He waits for the right time for you to know the truth. Praise the Lord. वो वेट करते हैं, उनमें इतनी सारी धीरज है मेरे भाई और बहनों, कि भले हम प्रभु को कितना भी प्रभु के शब्द के द्वारा ना समझ रहे, गैर समझ रहे, प्रभु के शब्द को उपयोग करते हुए, मगर हमारा पापा क्या करते हैं मालूम है? हमारा प्रभु तभी भी बहुत काम है, बहुत काम है। अच्छा ठीक है, तू मेरे को बोलता है मैं लोगों को कत्ल करता हूं, तू मेरे को बोलता है कि मैं
लोगों को मैं शैतान को छोड़ता हूं। हम देखते हैं प्रभु एक सही समय वेट करते हैं। एक जमाने में मैं भी इस तरह से समझता था प्रभु को, और इसके लिए मैं प्रार्थना करता था। आई कुड नॉट सी एनीथिंग गुड हैपनिंग। देयर इज सो मच ऑफ ड्राइनेस, देयर इज सो मच ऑफ स्पिरिचुअल ड्राइनेस। मगर जब प्रभु को सही तरीके से समझा, आई स्टार्टेड टू सी द ग्रेसेस ऑफ गॉड। प्रभु के शब्द अनलॉक होने लगे। हालेलुया। चलिए हम आगे देखते हैं। तो अय्यूब, जोब चैप्टर 3 वर्स 25, प्लीज रीड। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। अब देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, ये व्यक्ति प्रार्थना करता था, ये व्यक्ति बलिदान देता था। मैं फिर से बोलता हूं, दूसरों के लिए वो प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना करता था। दूसरों के लिए, दूसरों के पापों के लिए वो क्षमा मांगता था, जो एक धार्मिक व्यक्ति को करना चाहिए। 100%, हमसे 100%, 200% वो करता था। मगर साथ साथ में ये व्यक्ति डरता था। अब देख रहे हो, आप सब लोगों ने वो डायलॉग सुना होगा, जो डर गया वो मर गया। एग्जैक्टली ये डायलॉग हम देखते हैं ये अय्यूब के आने के बाद, बहुत सालों के बाद, सैकड़ों सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज ये डायलॉग बनता है। मगर ये सत्य है मेरे भाई और बहन। भले हम प्रभु के शब्द को जाने, प्रचार करें, प्रार्थना करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, मध्यस्थ प्रार्थना करें, और सारे बलिदान भी करें, बड़े से बड़े बलिदान, मगर जब ये डर रहता है, वो डर, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, घर है और उसके गेट खुले हुए हैं। कोई भी जानवर, कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी चोर भी वो आराम से आ सकता है, भले उसको आमंत्रण किसी ने किया नहीं है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? आपके और मेरे जीवन में जब ये डर रहता है, हम देखते हैं दुश्मन को एग्जैक्टली वो करता है। और देखिए देखिए देखिए, फिर से देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है। आपको मालूम है, दुश्मन वो देखता है कि हमने कैसे, हमारा सोच हमने प्रोग्राम किया है, मैं ये खो दूंगा, ये खो दूंगा, मेरे बच्चे कत्ल हो जाएंगे। एक्चुअली दुश्मन एग्जैक्टली वो ही करता है जैसा अय्यूब सोचता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए अय्यूब ये खुद कन्फेस करता है। प्लीज फिर से पढ़िए। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ। देखो, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं। आप देख रहे हो, वो प्रार्थना करता था, धार्मिक जीवन जीता था, मगर साथ साथ में डरता था। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज, 1 यूहन्ना चैप्टर 4 में हम देखते हैं, संपूर्ण प्यार हर एक डर को भगाता है। आप और मैं नहीं, कोई और व्यक्ति नहीं, मगर प्रभु का संपूर्ण प्यार हर एक डर को भगाता है। आप देख रहे हो, प्रभु की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए है कि हम किसी भी बाबतों के लिए डरे नहीं। जब आप और मैं डरते हैं, थिंग्स विल एग्जैक्टली हैपन। जैसे आप और मैं डरते हैं, एग्जैक्टली होगा, क्योंकि उस प्रकार आप और मैं, हम वो डर के लिए, वो शैतान के लिए हम रास्ता बनाते हैं, जिस प्रकार अय्यूब ने किया था। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, हम प्रभु के गले को पकड़ लेते थे और बोलते थे, प्रभु ने ऐसा करवाया, प्रभु ने वैसा करवाया। क्या प्रभु के पास प्यार नहीं है? प्रभु प्रेम नहीं करता है? क्या प्रभु इतना खड़ूस है कि वो अय्यूब को माफी नहीं दे सकता है अगर उसने कोई गलत किया? मगर नहीं मेरे भाइयों और बहनों, ना ही अय्यूब ने कोई गलती की, ना मतलब पाप किया, मगर एक गलती वो दिन और रात वो करता था, और वो और कुछ नहीं, डर और डर और डर। वो इनसिक्योरिटी कि मैं कोई ना कोई समय, कोई ना कोई ऐसा एक बाबत आएगी जहां पर मैं ये सब चीजों को मैं खो दूंगा। और शैतान ये पकड़ता है और उसके जीवन में वो अटैक के ऊपर अटैक करने लगता है। और अय्यूब को पता भी नहीं है शैतान करके ऐसा कोई है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों?
आप समझ रहे हो? डर कितना बड़ा, ऐसा एक डर एक आत्मा भी है, और वो आत्मा इस प्रकार काम करता है कि उसको आपके और मेरे जीवन में, परिवारों में हम उसको एक रास्ता बना दें, और हम सोचते हैं इट इज जस्ट अ मेंटल एक्टिविटी। नहीं, डर एक आत्मा है। कहां पर लिखा है? 2 तिमोथी 1:7 प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया है। आप देख रहे हो, डर एक अशुद्ध आत्मा है मेरे भाई और बहन। Let me tell you once again, fear, there is an unclean spirit known as spirit of fear, spirit of cover, और ये कार्य करता है क्या? दूसरे अशुद्ध आत्माओं को कार्य करने के लिए उस व्यक्ति के जीवन। आप देख रहे हो कितना कितना जरूरी है मेरे भाई और बहन। चाहे आप और मैं कितने भी हम बड़े से बड़े कार्य करें, कितना भी हम समय बिताएं, मगर be so filled with the love of God, प्रभु के प्यार में इतने भरे हुए रहो, इतने भरे हुए रहो कि वो प्रभु का प्यार, वो डर को आपके जीवनों में से, परिवारों में से निकाल दे। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? मैंने ये अय्यूब के बारे में बताया और आपको समझाया कि प्रॉब्लम प्रभु में नहीं है, प्रॉब्लम शैतान में भी नहीं है, प्रॉब्लम हमारे में है, जिसको हम हमारे जीवन में आमंत्रण करेंगे, या हम सावधानी से जीवन, ये क्रिस्ती जीवन नहीं जिएंगे, हम देखेंगे दुनिया के सारे कचरे ऑटोमेटिकली हमारे मन के अंदर ऑलरेडी बस चुका है, और वो हमको डिस्टर्ब करने लगता है। हालेलुया, राइट? आपके घरों में खिड़की रहेगी। हेलो, किसी के घर में खिड़की है? चलो मैं देखता हूं, मैसेज में कोई लिखता है आपके घर में खिड़की है, आपके घर में दरवाजा है। ओ यस, प्रेज गॉड, समवन, ओके, पीपल लिटिल स्लोली दे आर सेइंग यस यस यस। ओके, जिसने भी, ओके, जो यस नहीं है शायद नहीं है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं है तो ठीक है, ओके, खिड़की है, दरवाजे हैं। क्या ये खिड़की दरवाजे अक्सर बंद रहते हैं? एक बहन बोलती है सो मेनी थैंक यू सिस्टर, ठीक है, बहुत है उनके घर में खिड़की और दरवाजे। वेरी गुड। मेरा ये प्रश्न है अभी, ठीक है, अभी मेरा ये प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या ये खिड़की दरवाजे अक्सर बंद रहते हैं? नाउ टेल मी यस और नो। बंद रहते हैं या खुले ही रहते हैं दिन और रात? हेलो, बोलिए यस और नो। यस, वो खुले नहीं रहते हैं दिन और रात, थोड़े समय के लिए रहते हैं व्हेन यू रिक्वायर, यस, नॉट सो मच बट क्लोज्ड, यस, ठीक है, एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन। भले वो खिड़की है, दरवाजे हैं, ये समटाइम्स ओपन, राइट, नॉट ऑल द टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये खुला रहेगा और आप ऑफिस चले जाओगे या कहीं पर भी चले जाओगे, बाहर का धूल अंदर आ जाएगा, और जितना वो धूल जमता रहेगा उतना ही आपके लिए, आपके घर के लिए काम रहता है। हाँ या ना? एग्जैक्टली मेरे भाइयों, हमारा ये जीवन जो आत्मा है, हम देखते हैं उसके भी दरवाजे हैं, उसके भी डोर है, दरवाजे हैं। हेलो, आपको मालूम है आपके पास खिड़कियां हैं, आपके पास दरवाजे भी हैं। हेलो, हाँ या ना? पता है नहीं पता है? पता है या नहीं पता है? आपके पास दरवाजे भी हैं, खिड़कियां भी हैं। आंख क्या है? दरवाजा है, ठीक है, खिड़की है। कान, ये भी क्या है? खिड़की है। वो जो स्पर्श करना हम देखते हैं, आपको फील करवाता है, वो भी एक प्रकार का खिड़की है। आपका जो टंग, वो क्या है? दरवाजा है। आप समझ रहे हो? ऑल योर सेंसेस, ठीक है, ये सारे खिड़की और दरवाजे हैं। अगर आप उसे ढंग से ट्रेन नहीं करोगे, सावधानी से नहीं,
आप देखोगे ये सब चीजों के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, गलत गलत शब्द, गलत गलत ऐसी चीजें देखना, आप देखते हैं ये सब कैप्चर करता है और हमारे दिल में वो बस जाता है। हालेलुया। सो जब ये सब खुला हुआ है 24/7 हमारे ऑफिस में, हमारे घर में, हमारे मार्केट प्लेस में, सब जगह आप क्या करते हो? दुनिया की सारी कचराएं, पाताल की जो भी कचरा है, वो सब अभी ये मार्ग के द्वारा, ये खिड़कियों और दरवाजों के द्वारा अभी आकर आपके हृदय में बस चुकी है और आपके हृदय को और कठोर बना रहा। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? इसके लिए पौल बोलते हैं सावधान रहो, जागृत रहो। चलिए हम आगे और हम देखते हैं। सो मेरे भाइयों और बहनों, अक्सर आपने पढ़ा होगा भजन संहिता 91, बहुत सारे लोगों को याद है। मगर जब आप ये भजन संहिता पढ़ते हो मेरे भाई और बहनों, आपने जो भी अभी सुना था इसके पहले, वो खिड़की, वो दरवाजे, जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए खोलते हो, ये जो भी आशीषें हैं आपके जीवन में संपूर्ण होते हुए आप देखोगे। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? बहुत सारी आशीषें हैं। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था, मैं आपसे ऐसे ही पर्सनली जो रेवलेशन जो मेरे को मिला है, मैं पढ़ रहा था, मैं आश्चर्य हो गया, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था साम्स भजन संहिता 91 वर्स 9 and 10, ठीक है, इस प्रकार लिखा है, when we live our lives within the shadow of God Most High, जब हम हमारा जीवन प्रभु के छत्र छाया, उच्च प्रभु के छत्र छाया में जब हम हमारा जीवन हम बिताते हैं, आ सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, ऐसा एक जगह, छुपने की स्थान जो किसी को पता नहीं है, we will always be shielded from harm. वो व्यक्ति हर एक पल वो सुरक्षित रहेगा हर एक विभाड़ से। ओ हालेलुया। आप देख रहे हो, हर एक विभाड़ से वो सुरक्षित रहेगा। हम जानेंगे वो छत्र छाया क्या है, वो सीक्रेट प्लेस क्या है, ठीक है, मगर उससे पहले और आगे पढ़ेंगे। हाउ देन, ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है मेरे भाई और बहनों, आप ध्यान से सुन रहे हो, सुनिए। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग बीमार हैं, विशेष के लिए मैं उनसे बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, हाउ देन, ये क्वेश्चन है, प्रभु का शब्द, कैसा ये शक्य है? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ देन कुड इविल प्रिवेल अगेंस्ट अस? शैतान कैसे हमारे विरुद्ध वो लड़ाई में और वो स्टबन हो सकता है, डिटरमिन हो सकता है उनसे लड़ाई लड़ने के लिए, और डिजीज इन्फेक्टस? कैसे ये संभव है? कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द हमारे विरुद्ध किसी भी तरीके से कार्य करे। प्रेज गॉड। मेरे को पता नहीं आपको समझ में आए, डिड यू कैच दैट वर्ड, बट आई हैव कॉट दिस वर्ड। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, हाउ देन, जब आप और मैं उच्च प्रभु के नीचे छत्र छाया में हैं और उनको हमारा छिपने का स्थल बनाया है, तो प्रभु का शब्द ये क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है, तो कैसे शैतान की कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर सकती है, अथवा कोई भी बीमारी तुम्हें इन्फेक्ट नहीं कर सकती है। हालेलुया। आप समझ रहे? इसका मतलब एक व्यक्ति सही में प्रभु के छत्र छाया में अगर वो बोलता है, छत्र छाया में है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द सिकनेस, any of the disease, any of the works of Satan to afflict that person. Hallelujah. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हेलो, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का शब्द बता रहा है। लेट मी रीड वंस अगेन, साम्स भजन संहिता
91 verse 9 and 10. When we live our lives within the shadow of God Most High, our secret hiding place, we will always be shielded from harm. How then, जब आप और मैं सुरक्षित हैं, कैसा वो संभव है? शैतान, उसके कार्य अथवा वो किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे ऊपर फेंके और उसका इफेक्ट आप और मैं हम देखें। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, यह आपके लिए निराश होने की बात नहीं है अगर आप किसी भी तरीके से बीमारी से पीड़ित हो, मगर ये पीड़ा आपको बताती है तुम्हें छत्र छाया की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप किसी भी प्रकार से डर रहे हो, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आप किसी भी बाबत से आप डर रहे हो, आप क्या कर रहे हो मालूम है? शैतान को एक्सेस दे रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो वो डर को सच बनाने के लिए। अभी मेरा प्रश्न आप सबों से ये है कि आप डरोगे? बहुत बार प्यार से बोला है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। अभी लाठी लेके बोलना है जो लोग अभी भी डर रहे हैं। ये लाठी क्या है? अगर आप डरोगे तो वैसे ही होगा जैसे आप सोच रहे हो। अगर आपको डर है मेरा काम छूट जाएगा, काम छूट जाएगा, काम छूट जाएगा, गारंटी में बोलता हूं काम छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसे शक्य बना रहे हो। यू आर मेकिंग इट पॉसिबल। अगर आपको डर है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, गलत रास्ते पे चले जाएगा, गलत, बहुत नेक सोच है मेरे भाई और बहनों, ओके, वेरी गुड, मगर इसका मतलब ये नहीं है डर के आत्मा को आमंत्रण करते हुए ये बोलते हुए अरे मेरी बेटी किधर गई, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी अभी किधर है, किसके साथ है, ओ पता नहीं। अभी आप क्या कर रहे हो? यू आर परफेक्टली अलाउिंग Satan to work and you are telling Satan exactly do what I'm thinking. आप एक्चुअली नहीं चाहते हो, मगर ये डर के कारण आप दुश्मन को आप डिक्टेट करते हो और बोलते हो ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, और हम देखते हैं मेरे भाई और बहन, एग्जैक्टली यही होता है। कितने आशीर्वादित है हम मेरे भाई और बहन ये सत्य को समझने के लिए, जो लोगों ने समझा नहीं है, और हम देखते हैं वो डरते हैं और दुश्मन रॉयली हम देखते हैं विभाड़ करता है और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? हेलो, आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? हेलो, यस, नो, हाँ, ना, कुछ? ओके, थैंक यू जीसस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो प्रभु का शब्द यहां पर ये बताता है 91 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, व्हेन यू अबाइड अंडर द शैडो ऑफ शेडाई, मतलब प्रभु की महान उपस्थिति। अभी ये हिब्रू वर्ड है एल शेडाई, शेडाई करके बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास पेन और नोटबुक है, जैसे मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूं, प्लीज लिख लीजिए। आपके दिमाग के ऊपर जोर मत दीजिए क्योंकि ये दिमाग ज्यादा याद नहीं रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष के लिए प्रभु के शब्द प्रभु के विषय के बारे में, ये दिमाग कुछ और के लिए स्टोरेज होता रहता है मगर प्रभु के लिए नहीं। तो इसके ऊपर ना निर्भर करते हुए, प्रभु के ऊपर निर्भर करते हुए हम पेन और पेपर लें और लिखें ये एल शडाई का मतलब क्या है। हिब्रू में ये शब्द है दैट मीन्स गॉड ऑफ द माउंटेन, वो प्रभु जो पहाड़ों का प्रभु है, गॉड द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, वो प्रभु जो शैतान और शैतान के कार्य को सर्वनाश करता है। शडाई मीन्स गॉड इज अ सेल्फ सफिशिएंट गॉड, उस प्रभु में कोई खामी नहीं है। एंड वॉट एवर, आज जो भी आपका जरूरत है उससे ज्यादा हम देखते हैं उस प्रभु के पास है प्रोविजन उसे परिपूर्ण करने के लिए। हालेलुया। और एक और शडाई मतलब गॉड हु नर्चर्स, मतलब जैसे मम्मी है, पापा है, अपने बच्चे को हम देखते हैं वो खिलाते हैं, हम देखते हैं उनका रखवाली करते हैं, उनका पोषण और पालन करते हैं और हर एक चीज जो जरूरत है उसे परिपूर्ण करते हैं। यस, व्हेन वी से शडाई,
जब हम बोलते हैं एल शडाई, हिब्रू शब्द है मेरे भाइयों और बहनों, वी से गॉड हु नर्चर्स अस। और एक और शब्द हम देखते हैं, गॉड द ऑलमाइटी, प्रभु जो उच्च प्रभु है। आप देख रहे हो कितने सारे मीनिंग्स एक शब्द में से आते हैं, वो है शडाई। सो उसमें ये लिखा है व्हेन यू अबाइड, जब आप और मैं उस प्रभु के छत्र छाया में हम बने हुए रहते हैं, यू आर हिडन इन द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड मोस्ट हाई, प्रेज द लॉर्ड। तब तुम प्रभु के सामर्थ्य में तुम छुपे हुए हो, और प्रभु का सामर्थ आपका और मेरा सामर्थ बनता है। हालेलुया। सो आज मैं ये शब्द के ऊपर मनन चिंतन कर रहा था। क्या आप में से कोई ट्रेन में आपने सफर किया है? आप में से किसी ने प्लेन में सफर किया है? हेलो, हैव एनी ऑफ यू टेकन ट्रेन और बस और टू व्हीलर, एक्टिवा, कोई भी आपने यूज किया है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए? क्यों? आपके पास पैर नहीं है? हेलो, आपके पास पैर नहीं है? पैर है। मैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रभु ने कार दिया है, प्रभु ने एक्टिवा दिया है, मैं उसको उपयोग करता हूं, तो इसका मतलब मेरे पास पैर नहीं है? है। अगर मैं खुद की शक्ति या आप खुद आपकी शक्ति उपयोग करते हो, अगर आपको 10 किलोमीटर आपको चलना है, कितना टाइम लगेगा? एक्सप्रेसवे में मैंने ये नोट किया था, मैं जब चला रहा था, ठीक है, अहमदाबाद से बड़ौदा, ठीक है, मैं ये नोट कर रहा था, ठीक है, और 10 किलोमीटर बाकी है, तो मैंने अपने आप को बोला 5 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा, और मैं 5 मिनट में पहुंच गया। तो मैं हर बार इस तरह से कैलकुलेट करता हूं, अच्छा 60 किलोमीटर है, ओके, इन 30 मिनट्स आई विल रीच। मगर उसके लिए अगर मैं मेरे पैर से जो चलता हूं वो गति में चलूंगा, तो मैं 30 मिनट्स नहीं, पता नहीं पूरा दिन भी चले जाएगा, मैं उधर पहुंच नहीं पाऊंगा। मगर अगर मैं कार और ये कोई वस्तु में लेता हूं जिसकी सहारा मैं खुद अपने आप को उसको समर्पण, अपने आप को मैं समर्पण कर देता हूं, और जिस रीत से मेरे को उसका लाभ लेना है, उस रीत से जब मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं, जब मैं एडजस्ट करता हूं अपने आप को, उस कार में बैठते हुए, उस ट्रेन में बैठते हुए, उस प्लेन में बैठते हुए, जो मुझसे जो असंभव है, हम देखते हैं उस वस्तु के द्वारा बहुत जल्दी हम वो जगह पर हम पहुंच जाते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आया मेरे भाइयों और बहनों? अगर आपको यहां से बॉम्बे जाना है, बड़ौदा से बॉम्बे जाना है, या बॉम्बे से बड़ौदा आना है, इट टेक्स अराउंड 1 नाइट 8 आवर्स। यहां से चल के देखो, मेरे को नहीं लगता है 8 घंटे में आप सूरत भी पहुंच जाओगे, शायद नहीं, या भरूच तक भी नहीं। मगर जब आप ट्रेन के अधीन होते हो, ट्रेन में कुछ लॉज है, नियम है, उसके अधीन होते हो, और अपने आप को आप दे देते हो, वो ट्रेन आपको उठा के ले चलता है, वो प्लेन आपको उठा के ले चलता है, वो एक्टिवा जो आप उपयोग करते हो आपको उठा के ले चलता है। यू सी ओवर हियर, आप खुद नहीं, मगर वो चीज जो भी है वो आपको उठा के ले चलता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु की छत्र छाया क्या है? अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, प्रभु को आपने इतना अधीन कर दिया अपने आप को कि अभी आपको कुछ नहीं करना है। लेट द लॉर्ड्स power, let the Lord's love so fill you कि वो उसका प्यार, उसका सामर्थ आपको उठाता है और आपको ले चलता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? और हम तो वो क्या है? वो है प्रभु का शब्द, वो है प्रभु का शब्द। जब मैं बोलता हूं प्रभु, मतलब क्या? प्रभु का शब्द। यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 15, मगर हम नहीं लेंगे, उसमें लिखा है अगर तुम मुझे प्यार करते हो मेरे शब्द के अनुसार तुम चलोगे।
फिर से योहान चैप्टर 14 वर्स 23, अगर शब्द तुम्हारे में है, हम आके तुम्हारे में निवास करेंगे। ये प्रभु के शब्द हैं मेरे भाई और बहन। यहाँ पर लिखा है छत्र छाया। छाया क्यों लिखा है? The word of God says, when you abide under the shadow of the Almighty. इसका मतलब क्या है? शैडो। अभी आप देखना, आप सब लोग घरों में हैं, मैं ये मानता हूं, ठीक है। आप एक लाइट के सामने हो, आप देखोगे, हाथ उठाओगे तो आपकी परछाई दिखेगी। आप भागो, मगर साथ साथ में आप जगह जा रहे हो, वो परछाई भी आपके साथ साथ जा रही है। देखना, आपने ये किया होगा। परछाई आपको छोड़ता ही नहीं है। आपकी परछाई आपके साथ साथ है। कोई भी समय में, कोई भी परिस्थिति में आप ये बोल सकते हो कि मेरे जीवन में पता नहीं लोग है या नहीं है, मगर मेरी परछाई मेरे साथ है। हालेलुया। सो ये चीज मूसा ने लिखा है। ये जो साम है, ये मूसा ने लिखा है, ठीक है। मूसा लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? प्रभु की परछाई में रहना मतलब प्रभु के ओर देखना और उसको ही यर्न करना कि प्रभु जो तुम बोलते हो वो मेरे को करना है। जिस तरीके से आप चाहते हो कि मैं मेरा जीवन देखूं प्रभु, उस प्रकार में मेरे जीवन को मैं देखूंगा प्रभु। अगर आप कोई भी शब्द, कोई भी आपका कमांड है प्रभु, एग्जैक्टली मैं वो उसी प्रकार प्रभु मेरा सोच रहेगा, मेरा लाइफस्टाइल रहेगा, मेरा जो लोगों से वर्ताव, जिस तरह से मेरे को रिलेट करना है, उस प्रकार प्रभु यीशु रहेगा प्रभु। मैं जो सोचता हूं, लोग जो सोचते हैं, अंधकार की शक्ति क्या मेरे को बोलती है, वो नहीं प्रभु, मगर तू और तू और तू। आप एक परछाई जैसे आप प्रभु के साथ, प्रभु के शब्दों के द्वारा आप उसके साथ एक बन चुके हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? पुराने करार में तो ये लिखा 91 में, जो प्रभु के परछाई में। नए करार में क्या है मालूम है? आज हम सिर्फ परछाई नहीं, आज हम यीशु मसीहा के द्वारा हम प्रभु के साथ एक हो चुके हैं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? आज हम मूसा से भी, जो मूसा ने लिखा है यहाँ पर, उससे भी 1000 गुना हम आज आशीर्वादित हैं हमारे जीवन में यीशु के द्वारा। क्योंकि आज हम देखते हैं सिर्फ परछाई के अंदर नहीं, परछाई के नीचे नहीं, आज हम जी रहे हैं। हम साक्षात प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा पवित्र आत्मा में एक बन चुके हैं। हालेलुया। तो कितना कितना आशीर्वाद मेरे भाइयों और बहनों, कितना कितना आशीर्वाद आपके और मेरे जीवन में उभरना चाहिए। यस, उभरना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं मेरे भाइयों और बहनों, हमने यही सोचा है क्रिस्ती जीवन मतलब सब मेरे ऊपर निर्भर रहता है। मैं कितना अच्छा कार्य मैं लोगों के लिए करता हूँ, करती हूँ, कितना मैं प्रार्थना करता हूँ। मगर मेरे भाइयों और बहनों, क्रिस्ती जीवन मतलब कि मैं प्रभु के ऊपर मैं इतना फोकस्ड हूँ, प्रभु को इतना आपने समझा है कि आपने अपने आप को अपने प्रभु को दे दिया है। और पौल जैसा हम बोलते हैं, अब से मैं नहीं, प्रभु यीशु मेरे द्वारा जीते। हालेलुया। आपने क्या किया? आपने शैतान और शैतान के कार्य को, हर एक उसके कार्य को आपने उसका फ्यूज उड़ा दिया। हालेलुया। जैसे पौल खुद बोलते हैं फिलिपियंस में कि मेरी इच्छा मुझसे दूर होनी चाहिए। मुझे पता नहीं मेरे को जीना है मरना है, क्योंकि दोनों अच्छा है मेरे लिए। मरण मतलब बहुत अच्छा, जीवन मतलब मैं प्रभु के लिए जीऊं। मगर वो बाबत में भी मैं ये देखता हूं, संत पौल यहां पर बोलते हैं नहीं, मेरी इच्छा मुझसे दूर होनी चाहिए। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? आप समझ रहे हो? सो जब हम प्रभु के साथ एकत्रित जीवन जीते हैं, हम ये नहीं पढ़ेंगे, आपके लिए होमवर्क है, ये सारी आशीषें आपके जीवन में परिपूर्ण मात्रा में लागू है। हालेलुया। जब आप साम 91 आप पढ़ोगे, एक उसमें से एक आशीष है, प्रभु के सेनाएं, प्रभु के देवदूत उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं शैतान यही
शब्द वो उपयोग करता है। हम देखते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं साम चैप्टर 91 वर्स 11। वर्स 11 देखिए, गॉड सेंड्स एंजल विद स्पेशल ऑर्डर्स। ओ प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ, जो प्रभु यीशु को उच्च प्रभु माना है, प्रभु यीशु के क्रिस्त के साथ एकत्रित है, देखिए प्रभु उसके दूतों को विशेष ऑर्डर के साथ, कमांड के साथ वो भेजता है टू प्रोटेक्ट यू वेर एवर यू गो। ओ प्रेज द लॉर्ड। एलिजाबेथ, प्रभु बताता है वेर एवर यू गो गॉड हैज ऑलरेडी ऑर्डर्ड विद स्पेशल ऑर्डर। ये एलिजा को बचा के रखना, आप समझ रहे हो, धर्मेश को बचा के रखना, आशका को बचा के रखना। वो देवदूत आपका ऑर्डर नहीं, प्रभु का स्पेशल ऑर्डर, ऑर्डर भी नहीं स्पेशल ऑर्डर है, हर एक क्रिस्ती के लिए है मेरे भाइयों। अब देख रहे हो कितने आप और मैं प्रोटेक्टेड हैं। तो प्रभु का शब्द ये है, गॉड सेंड्स एंजल्स विद स्पेशल ऑर्डर टू प्रोटेक्ट यू वेर एवर यू गो, डिफेंडिंग यू फ्रॉम ऑल हार्म। ओ प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब भले आपको और मेरे को पता नहीं चलेगा, मगर वो स्वर्गदूत एक इंस्ट्रक्शन प्रभु ने उसको दिया है, एक स्पेशल ऑर्डर दिया है हमारे लिए, हर एक लड़ाई लड़ने के लिए, जब अपने को खुद पता नहीं है कि मेरे विरुद्ध ऑलरेडी जंग छिड़ चुकी है। तो इसका मतलब लड़ने का काम प्रभु के आर्मी को है और हमारा काम है उनकी सुरक्षा को अनुभव करते हुए आगे और आगे बढ़ना। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके बच्चे हैं, प्लीज आपके बच्चों को आप सिखाइए। क्या आशीषें प्रभु ने ऑलरेडी आपके जीवन, मेरे जीवन में एक्टिवेट किया है। ये कैसे मालूम है? आपके सेलफोन में, आपको एक सेलफोन जब आपने लिया, एक्चुअली कंपनी ने एक क्या बोलते स्कीम निकाला कि अभी जो भी कॉल तुम करोगे वो सब फ्री रहेगा, बस एक नंबर को तुमको दबाना है और एक्टिवेट करना है। और क्योंकि आपको पता नहीं है, आप रिचार्ज करते हो, कॉल करते हो, खत्म होता है, रिचार्ज करते हो, कॉल करते हो, वैलिडिटी खत्म होता है, रिचार्ज करते हो, कॉल करते हो, खत्म होता है, आप उस चीज में आप लगे हुए। बल्कि कंपनी ने तो ऑलरेडी आपको ये दिया था स्कीम कि तुमको एक पैसे की भी जरूरत नहीं है खर्च करने के लिए, ये नंबर पे कॉल करो, एक्टिवेट करो और जीवन भर फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट, फ्री एसएमएस, जो भी है सब फ्री फ्री फ्री, क्योंकि कंपनी ने तुम्हारे लिए ऑलरेडी पे कर दिया है। आप समझ रहे हो? अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया, वो आपका और मेरा भूल है। और फिर हम हमारी शक्ति, हमारे पैसे, हमारे धन, हमारा दौलत, हमारा सोच, ये सब उपयोग करते हैं और बोलते हैं अरे कितना कॉस्टली है कॉलिंग। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? अगर आप जान गए प्रभु को छत्र छाया कैसे बनाना है, एंड इफ यू आर लिविंग एवरीडे लाइफ, आई विल टेल यू, बहुत सारे आशीर्वाद है आपके जीवन में उभरेगा। उसमें से एक आशीर्वाद है, वो है दूतों, प्रभु के आर्मीज आपके जीवन में और मेरे जीवन में वो 24/7 कार्य करते हैं। हालेलुया। चलिए वो क्या करते हैं, देखिए उनके काम आपके लिए और मेरे लिए। इफ यू वॉक इनटू अ ट्रैप, देखिए अगर आप ऐसे एक जगह पर, ऐसे एक समस्या में आप फंस चुके हो, ये देवदूत क्या करेंगे? दे विल बी देयर फॉर यू। ओ प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर एरोल बहन बहुत प्यार से भरी हुई है, ये बहन, ठीक है, हृदय में बहुत प्यार है हर एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए। दुश्मन बहुत चिढ़ता है ये बहन से, तो वो क्या करेगा? वो ढूंढेगा
Where can I trap her? Where can I trap her? Where can I trap her? कैसे उसे मैं फंसाऊं, कैसे मैं उसे फंसाऊं, क्योंकि उसके प्यार के द्वारा मेरे को बहुत जलन होती है। उसका प्यार इतना बड़ा हथियार है कि वो लोगों को वो इतनी इतनी जल्दी क्षमा कर देती है। अभी प्रभु का शब्द बताता है वो ऐसा एक समय भी आएगा जहां पर वो बहन या कोई भी व्यक्ति फंस चुका है मगर मेरे भाई और बहनों, प्रभु के दूत वो ट्रैप को देखते हुए भी, वो व्यक्ति को देखते हुए भी, वो ट्रैप में भी वो दूत रहेंगे। हालेलुया। जब मैं बोलता हूं, प्रभु मेरे को याद दिलाता है डैनियल के बारे में। डैनियल को आग के भट्टी में, डैनियल के कंपेनियन सड्रैक, मेशक और अबेदनगो, ये तीन लोग हैं, डैनियल नहीं है, ये डैनियल के तीन मित्र हैं। वो प्रभु को आदर करते हैं, महिमा करते हैं। देखिए उनको उच्च प्रभु उनको उन्होंने स्वीकार किया, उनके छत्र छाया में रहते थे। हम देखते हैं आग के भट्टी में डाल देते हैं, जब वो आग के भट्टी में डाल देते हैं अभी 3 से 4 लोग हो जाते हैं। हालेलुया, हेलो, 3 से 4 लोग हो जाते हैं। चौथा व्यक्ति कौन है? प्रभु का दूत। हेलो, प्रभु का दूत। मेरे भाई और बहनों, हम बहुत हम इनसे प्रार्थना करते हैं, इनसे हम विनती करते हैं, क्यों ना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से आज से उनके कार्य को हम हमारे जीवन में परिपूर्ण होते हुए देखें। मानव को अगर तुम बोलोगे काम करने के लिए, मानव रोता है काम करने के लिए, काम करवाने आप चाहते हो मगर वो करता नहीं है। मगर दूत एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट है, जितना आप उनसे काम करवाओगे उतना ही वो प्रभु के प्यार से और आपके जीवनों में, परिवारों में, बच्चों के जीवन में, मिनिस्ट्री में, हर एक कार्यों में अद्भुत से अद्भुत रिजल्ट्स आपके जीवन में आप देखोगे। हालेलुया, आप समझ रहे हो? तो चलिए, तो अगर हम ऐसी स्थिति में भी आ गए हैं जहां पर चीजें हमको फंसाना चाहती है, हम देखते हैं दे विल बी देयर फॉर यू, वो तुम्हारे लिए रहेंगे, एंड कीप यू फ्रॉम स्टम्बलिंग, तुमको गिरने नहीं देंगे। हालेलुया, आप देख रहे हो, भले तुम फंस चुके हो मगर तुम्हारे साथ प्रभु के दूत हैं, और प्रभु के दूत इस तरह से आपको और मेरे को संभालेंगे कि हमको फंसने नहीं देंगे। हालेलुया, आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों। देखिए वर्स 13, यू विल इवन वॉक अनहार्म्ड अमंग द फियरेस्ट पावर्स ऑफ डार्कनेस। तुम्हारे विरुद्ध कितने भी जादू टोना किया हो, तुम्हारे विरुद्ध कितने भी अशुद्ध आत्मा तुम्हारे घर के विरुद्ध, मिनिस्ट्री के विरुद्ध भेजे गए होंगे, क्योंकि तुमने प्रभु को छत्र छाया बनाया है, क्योंकि तुम प्रभु के लिए प्यासे हो, दुनिया और दुनिया के लिए नहीं, नौकरी के पीछे नहीं, धंधे के पीछे नहीं, बिजनेस के पीछे नहीं, कैसे और मैं अर्न करूं, मगर प्रभु के लिए तुम अर्न करते हो, प्रभु के लिए तुम तरसते हो, प्यासे रहते हो, भूखे रहते हो। द वर्ड ऑफ गॉड सेज ये अंधकार की शक्तियां तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। सी, even walk unharmed among the fiercest powers of darkness, बल्कि trampling every one of them beneath your feet. Oh, praise the Lord. ये सब तुमको हानि तो नहीं करेगी, मगर उसके साथ साथ तुम उसके ऊपर पैर रखोगे, कुचलोगे और उसे सर्वनाश करोगे। Praise the Lord. फिर आगे हम देखते हैं, for here is what the Lord has spoken. Because you loved me, delighted in me, and have given loyal to my name, I will greatly protect you. आप देख रहे हो, प्रभु को छत्र छाया बनाना मतलब प्रभु को to abide in the secret place. We will not have to go anywhere. Psalm 91 itself helps us to understand, हमको समझ देता है कि प्रभु में आनंदित मनाना। आप देख रहे हो, प्रभु को प्यार करना, टू बी लॉयल। जैसे मैंने आपको बताया, राइट, मैं हाथ उठाता हूं तो मेरी जो परछाई है मेरे साथ साथ है। सो दैट इज व्हाट दैट लॉयल्टी, टू बी विद द लॉर्ड,
to be with the word of God without doing any compromise. हम देखते हैं प्रभु बताते हैं तुम्हारी सुरक्षा बहुत बड़ी रहेगी। और जब प्रभु की सुरक्षा इतनी बड़ी रहेगी, मेरा ये प्रश्न है मेरे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार वर्स 10 में लिखा है, how then could evil prevail against us or disease even can infect us? Hallelujah. जब प्रभु इतना आशीषें आपके जीवन में, मेरे जीवन में बरसाया है, तो दुश्मन को ऐसा क्या ऐसी शक्ति है जो किस तरीके से या किसी भी प्रकार की पीड़ाएं कैसे आपको और मेरे को छू सकती है, क्योंकि प्रभु की सुरक्षा आपके जीवन और मेरे जीवन में है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, वी हैव नेक्स्ट अराउंड से 26 मिनट्स। मैं फटाफट प्रभु के शब्द में लूंगा ताकि आपको समझ आए, और उसके बाद हम वी विल गो इन वर्शिप। और जैसे जैसे ये समझ के द्वारा हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, यू विल सी द एंजल्स ऑफ गॉड। आप देखोगे आपके घरों में, आपके हर एक कार्यों में प्रभु के चरबम, प्रभु के सर्फम, ये सब प्रभु की सेनाओं में है। और प्रभु की सेनाएं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हर एक कार्यों में वो उनका उपस्थिति ला रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं पहले से मैं देख रहा हूं बहुत सारे घरों में ऑलरेडी आप जैसे जैसे आप संदेश सुन रहे हो, बहुत सारे घरों में ऑलरेडी एंजल्स रेडी है। जैसे हम देखते हैं किसी व्यक्ति को दौड़ना होता है, ठीक है, 100 मीटर्स रिले है, ठीक है, दौड़ना होता है। दैट पर्सन सेज गेट सेट गो, और सब लोग दौड़ने लगते हैं, राइट? एग्जैक्टली। ऑलरेडी दूत आपके घरों में है मेरे भाइयों। रिसीव इट राइट नाउ। अगर आप लाइटली ले रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। यू रिसीव इट बाय फेथ एंड राइट नाउ यू विल एक्सपीरियंस राइट नाउ। हर एक घरों में हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियां टूट रही है। अशांति है, झगड़ा है, नासमझ है, अनफेथफुलनेस है, आपको पता नहीं क्या करना है। हर एक प्रकार की कड़वाहट आपके हृदयों में से पिघल के यीशु मसीह नाजरी के नाम से निकल रहा है। यस यस यस, थैंक यू जीसस। एक बहन अभी इसी वक्त वो कंफर्म करती है, यस मैं वो अनुभव कर रही हूँ। यस माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, राइट नाउ द माइटी प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज विद यू। बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे दूत मेरे भाइयों और बहनों आपके घरों में, आपके घरों में, आपके घरों में, आपके घरों में राइट नाउ। और वो एक ही भाषा समझते हैं मेरे भाइयों और बहनों, और वो है प्रभु का शब्द। वो एक ही भाषा समझते हैं। आप कितना भी रो करो, कुछ नहीं होने वाला है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, मैं आपको बहुत बहुत प्यार करता हूं मेरे भाइयों और बहनों, और मेरा ये फर्ज बनता है आपको सत्य बताने के लिए। प्रभु हमारे इमोशंस को देख के कार्य नहीं करता है। When you allow him to work, he will work. और उसके लिए विश्वास की जरूरत है। Let me tell you about angels. Revelations, दर्शन का ग्रंथ, चैप्टर 5 वर्स 11, प्रभु का शब्द बताता है, Then I looked, I heard the voice of many angels around the throne, the living creatures and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000s and thousands. वो लोग क्या करते थे? प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की महिमा करते थे। और ये है प्रभु का नंबर मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का आर्मी, 10,000s after thousands after thousands। अगर शैतान, मैं ऐसी एक फिगर दे रहा हूं, एक नंबर दे रहा हूं, उसका नंबर कहीं वर्णन नहीं किया है। अगर शैतान के पास 1,00,000 अशुद्ध आत्माएं हैं, तो हमारे प्रभु के पास उससे सैकड़ों गुना उसकी आर्मी है। हारा हिला हादारा हिरा हाबादारा शदरे यारा। हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 22, प्रभु का शब्द बताता है, देयर इज इन्यूमरेबल कंपनी ऑफ एंजल्स। उसमें ये नहीं लिखा इन्यूमरेबल एंजल्स, नहीं, इन्यूमरेबल
कंपनी ऑफ एंजल्स, उनकी मतलब उनका एक झुंड रहता है, झुंड रहता है, झुंड रहता है, कंपनी दैट इज इन्यूमरेबल, कोई नंबर नहीं बताया है मेरे भाई और बहनों। ओ जैसे जैसे हम ये शब्द हम सुन रहे हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु का सामर्थ अभी इसी वक्त बह रहा है, प्रभु का पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी इसी वक्त बह रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के आत्मिक आंखें खुल रही हैं, खुल रही हैं। यस, आत्मिक आंखें खुल रही हैं आत्मिक क्षेत्र को देखने के लिए, और प्रभु के जो सेनाएं हैं वो हम देखते हैं आत्मिक क्षेत्र में वो कार्य करते हैं। हे रिया राहादरा हिला हादरा हिरा हबादरा। तो चलिए, अभी आपने सुना प्रभु के दूतों के बारे में, और हम सुनते हैं। देखिए भजन संहिता 104 वर्स 4, ये जो दूत है, ये जो प्रभु की सेनाएं हैं, वो आत्मा है, वो आत्मा है, कोई भी इनको रोक नहीं सकता है मेरे भाई और बहनों। फिर से हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 14, हिब्रूज 1:14, आर दे नॉट ऑल मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स, ये क्या वो आत्माएं नहीं हैं जो प्रभु की सेवाएं करते हैं, हमारी सेवाएं। देखिए ये आत्माएं, ये जो एंजल्स किसके लिए है? सेंट फोर्थ to minister for those who will inherit salvation, जिनको मुक्ति उद्धार मिले उनके लिए ये स्वर्गदूत है, महादूत है, ये प्रभु की आर्मी दी गई है। हालेलुया। आप देख रहे हो, आपके लिए है मेरे भाई और बहनों, आपके लिए है मेरे भाई और बहनों, आपके बच्चों के लिए है मेरे भाई और बहनों। I could see Ashwin bhai, the mighty presence of the Lord in your house right now. Oh riya rahadara ila hadara idamdre, seeing that in your drawing room. Oh riya rahadara rahadara, oh rahadara shadre elamdri riya hadara, the mighty presence of God, the angel of God with Anushka in Canada. Oh rahadara ira haba hala hadari ri ra shadre, oh rahabahadara ira hala hadare ridamdra। देखिए मैंने आपको बताया कि दूतों को सिर्फ एक लैंग्वेज पता है, और वो है प्रभु का शब्द। कितने भी आप इमोशनल रहो, कुछ नहीं होने वाला है। सॉरी, मैं आपको बता रहा हूं, मगर ये सत्य है। हम विश्वास से मेरे भाई और बहनों हम बढ़े। देखिए इसमें लिखा है, मेरा शब्द नहीं है, प्रभु का शब्द है। स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 103 वर्स 20, ब्लेस द लॉर्ड यू हिज एंजल्स हु एक्सेल इन स्ट्रेंथ। ये दूतों के बारे में लिखा है कि ये कितने अद्भुत है, कितने शक्तिशाली हैं, who do his word। आप देखिए, जो प्रभु के शब्द को परिपूर्ण करते हैं, heeding the voice of his word, जो प्रभु के शब्द को वो सुनते हैं। हे रिया रहा दरा रहा लाहिंदरा। और हम देखते हैं, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम देखते हैं कि कितने सारे लोग प्रभु के दूतों को वो अनुभव करते, कार्य देखते हुए हमने देखा है पुराने करार में, नए करार में। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, आज वो टाइम आ गया है। हालेलुया। क्या आप खुश हैं? हेलो, क्या आप खुश हैं? क्या आप सामर्थ से भरे हुए हैं? एंड राइट नाउ लेट्स गो इनटू दैट स्पिरिचुअल रैम। चलिए हम वो आत्मिक क्षेत्र में हम एंटर करें। और ये जो शब्द है, गाना है, प्रेज एंड वर्शिप का है, ये अंग्रेजी में है, मगर मेरे भाइयों और बहनों, भले आपको आता हो या ना हो, नो प्रॉब्लम, प्रभु के दूतों को पता है। हालेलुया। और हम रिलीज करेंगे प्रभु के आर्मीज को आपके घरों में। हेलो, आपके घर में कोई भी खुश नहीं है? आपके जीवनों में, आपके ऑफिस में, आप जहां पर भी काम करते हो उस विस्तार में, मेरे भाई और बहनों, आप कभी भी अकेले एक व्यक्ति नहीं हो, आपके साथ पूरा प्रभु का राज्य उठ खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहन, जिस प्रकार हमने देखा दर्शन के ग्रंथ में 5:11 में हम देखते हैं, एक बहुत बड़ी झुंड प्रभु की आराधना करती है, प्रभु की स्तुति करती है,
चलिए मेरे भाइयों और बहनों, यही प्रभु की महान महान राज्य आपके हर एक घरों में, हर एक क्षेत्र में स्थापित होता है. So let's praise and thank God. Let's experience the presence of angels as we worship the Father, the Son, the Holy Spirit. सब लोग उच्च आवाज से बोले, पवित्र पवित्र. Jesus, holy, deliver right now. And they're ushering in the throne. Every time we sing worthy, and every time we sing holy, we're like the 24 elders around the throne. And the angels are bringing the throne of God into the room. Because the people don't want to see a man. And we don't care about a name. All we want is Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Don't stop. You join in with the angels. Sing with the angels. And they're singing holy. They're singing holy. They're singing holy. We
the angels and the 24 elders and the cherubim and the seraphim and the glory of God. He's holy. God, release the cloud of glory. Release the smoke of glory. Release the holy glory. Fill this temple with glory. I want the glory. You want to see Jesus? I want to feel the glory. More glory. Are you crying for the glory? Yes, Lord. Yes, Lord. Holy name, O Lord Jesus. Release over me in every glory. It feels like heaven. I feel like I'm in heaven. Heaven. This is what we're singing in heaven. It feels like heaven. So close to heaven. Right before the throne. Trembling in his glory. We don't want to stop because the King is worthy. And all we want is his fire. Pray that it's holy fire. We want his fire. We want his glory. We want the smoke of his glory. Holy, holy glory.
के साथ We lay our lives down. His presence is touching you. Holy is the Lord, God Almighty, who was and is to come, who was and is to come, who was and is to come. Holy is He, who was and is to come, who was and is to come. We want Jesus! We want Jesus! We want Jesus! We want Jesus! Lift up the name of Jesus! He's holy! Thank you, Lord. Thank you for your mighty presence. Thank you, you angels of the Most High God. प्रभु के हर एक दूतों, महादूतों, प्रभु के पूरी सेनाएं हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हर एक के बीच में आप कार्य कर रहे हैं। As we all released, as we exalt the Father, the Son, the Holy Spirit. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं आपके महान से महान कार्य प्रभु यीशु जो अभी भी जारी है आपके लोगों के जीवनों में, परिवारों में और हर एक व्यक्ति के घरों में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये आशीष हम सबों को प्रभु यीशु परिपूर्ण मात्रा में वरदान के रूप में देने के लिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने साक्षात आपने प्रभु के दूत, प्रभु की उपस्थिति को आपने अनुभव किया होगा। बहुत जल्द ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में आएगा और मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जितना आपको समय मिलता है आप ये सत्य सुने और प्रभु को आराधना करें। यही सिर्फ वर्ड होली होली, पवित्र 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 पवित्र, और यही 24 घंटे प्रभु के स्वर्गधाम में, प्रभु के heaven में, in heaven continuously the whole armies of God they sing and praise God. So why not we join them as they join us in helping us to go ahead in this gift of life as God wants. So my dear brothers and sisters,
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। और अगर टेस्टिमनीज हैं, यू आर फ्री टू मैसेज मी इन माय नंबर, ठीक है। मेरे को पता है कि सब लोगों को मेरा नंबर पता है, बट देन टू आई एम पुटिंग माय नंबर अगेन, दैट इफ यू वांट टू शेयर योर टेस्टिमनीज व्हाट गॉड हैज डन, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर इट, ताकि हर एक भाई और बहनों जिसकी कोई आशा नहीं है, आपकी टेस्टिमनी उनको सुनाया जाए। डोंट वरी, योर नेम वोंट बी मेंशन। प्रेज द लॉर्ड। सो मैंने मेरा नंबर मैंने शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ये आने वाले थर्सडे 9:30 हम फिर से मिलते हैं, आधे घंटे मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए हमारे देश और हर एक देशों के लिए। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।